अभी उस दिन परम श्रद्धेय श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी सुना रहे थे, श्री मलुक दास जी का कोई पद महाराज जी सुना रहे थे, तो बड़ी सुंदर बात उसमें आई। तो श्री मलुक दास जी ने कहा है भगवान से, बोले प्रभु अब आप ये कहो कि जाओ पहले थोड़ा व्यवहार करो, थोड़ा व्यापार करो, फिर कमाओ, फिर खाओ, फिर जो थोड़ा समय बच जाए फिर उसमें भजन करो। बोले प्रभु ये सब धंधा हमसे नहीं होगा। बोले हम तो केवल राम राम करेंगे, उसके अतिरिक्त हमारी सारी व्यवस्था आपको करनी है। पुराने संत कहा करते थे, बोले कि हरि को भजन और पेट को धंधो, हरि को भजन और पेट को धंधो, बोले और करे सो मूर्ख अंधो। बोले इसके अलावा कोई और कुछ करे तो बोले मूर्ख है, अंधा है। भगवान के होते हुए श्री मलुकदास जी ने तो कहा अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। बोले किसके लिए है? जो कल के लिए संग्रह करके नहीं रखता। बड़े बड़े राजा महाराजा चकित होते थे श्री मलुकदास जी की साधु सेवा देख के, लेकिन उनका जीवन कैसा, जो भी आज आया है ना वो संध्या होते होते सेवा में लगा दिया जाएगा। उनकी तिजोरी नहीं है भरी हुई, उनकी गांठ में कुछ नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, एक प्रभु का भरोसा है, प्रभु का विश्वास है, साधु होकर संग्रह नहीं किया। ऐसा कोई हो तो फिर तो भाई सही कहा है श्री मलुकदास जी ने, फिर तो दास मलुका कह गए और सबके दाता राम। जहां जहां बछरा फिरे तहां तहां फिर गाय। कह रहे जहां जहां बच्चा फिरे तहां तहां फिर गाय। कहे मलुक जहां संत जन तहां रमैया जाय, तहां रमैया जाय। और भाई सुखद स्मृति रहे जिस कार्य की, ऐसे कार्य तो इस संसार में संत भक्तों ने ही किए हैं। 7 गांठ कौपीन में कहे इंद्र सो रंक, ऐसे संत और ऐसे महत् कार्य उन्होंने किए हैं। किसके बल पर किए हैं? ना उपजय ना बीन सह संतन सुखदाई, कहे मलुका जान के मैं प्रीत लगाई। प्रभु के ही बल पर तो किए। पर ये कब होता है, इसका दर्शन कब होता है? जब वस्तुतः अपने लिए कोई प्रयास नहीं है, पुरुषार्थ कभी छोड़ना नहीं है, परोपकार से हीन हमारा जीवन ना हो। मैं तो सदा से ही आपको कहता आया हूं, खूब पुरुषार्थ करिए, खूब सेवा करिए, अपने लिए नहीं, परमार्थ के लिए। यही इस जीवन का वास्तविक सदुपयोग है, यही जीवन सिद्धि का मूल मंत्र है। और अगर सन्मार्ग मिलने के बाद भी हमारा जीवन ऐसा नहीं हुआ तो कहना सुनना सब परिश्रम रहा। भाई 2-4 माला सुबह शाम की पूजा तो प्रत्येक व्यक्ति कर ही रहा है भाई, कम अधिक कर ही रहा है और करता ही रहता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। परमार्थ में जीवन लगे, स्वार्थ से मुक्त हो जीवन, इसको कहते हैं आध्यात्मिक उन्नति। इसको कहते हैं आपकी आध्यात्मिक उन्नति हो रही है, स्वार्थ से मुक्त हो रहे हैं आप। अरे यही तो एक वो बीज है जिसने बार बार इस कंटकाकीर्ण संसार में आपको मुझे डाला है। इससे तो मुक्त होना है। और मैंने कहा जिस सन्मार्ग मिलने के बाद, गुरुजनों का दिखाया बताया सुझाया कि मार्ग मिलने के बाद भी अगर जीवन परमार्थ में नहीं लगा, फिर श्रम एव ही केवलम।